हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम देखने वाले हैं जीएसटीआर 9 की नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 आज की सीरीज में हम लोग करेंगे। मैम आपने टेबल नंबर 9 तो ली ही नहीं, उससे पहले आप टेबल नंबर 10 पे आ गए। देखिए, टेबल नंबर 9 को करने से पहले टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 को समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना मैं जो टैक्स पेएबल आपके पास जीएसटीआर 9 में आ रहा है उसकी इंटरलिंकेज नहीं बना पाऊंगी। तो सबसे पहले हम करेंगे टेबल नंबर 10 टू टेबल नंबर 13। बहुत आसान सा टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है, जब हम बात कर रहे हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर की, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, हम लोग 24-25 की जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 24-25 के फाइनेंशियल ईयर के जो बिल है वो आप लोगों ने एक तो शो किए होंगे 24-25 फाइनेंशियल ईयर में ही, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक आपने वो जो बिल्स हैं वो बिल्स अपनी जीएसटीआर 1 में शो कर दिए होंगे। राइट, आपने अपने बिल्स जो है 1/4/2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में अपनी जीएसटीआर 1 में फाइल कर दिए होंगे। लेकिन कुछ बिल्स ऐसे भी होंगे जो 31 मार्च 2025 तक आपने शो ना किए हो अपनी जीएसटीआर 1 में, और वो जो बिल्स आपने शो नहीं किए थे उनको शो करने की लास्ट डेट हमारे पास क्या होती है मैम? 30 नवंबर होती है, या फिर लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 ऑफ अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी अभी की अगर मैं देखूं अक्टूबर 2025, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो चीज आप पहले फाइल करेंगे 30 नवंबर की डेट हो, या फिर जो आपके पास लास्ट डेट हो गई ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 ऑफ अक्टूबर 2025, विच एवर इज अर्लियर पे आपको क्या करना है, जीएसटीआर 1 में जो आपने बिल पहले शो नहीं किए विच वॉज रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 24-25, वो बिल्स आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। राइट और रॉन्ग? हाँ जी। तो देखो, जब पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी जो ये फाइनेंशियल ईयर है, मैं पिछला फाइनेंशियल ईयर नहीं बोलती, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर है इसके बिल्स आप कब तक शो कर सकते थे? आप 30 नवंबर 2025 तक 2025 तक शो कर सकते थे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है मैम। तो ये जो 30 नवंबर तक आप शो कर सकते थे, यहाँ के बिल्स आपके मान करके चलिए, यहाँ पे 1/4/2025 से लेकर के 30/11/2025 की R1 में ये बिल गए होंगे। ये सभी बिल्स यहाँ से लेके यहाँ तक के जो मैंने यहाँ पे आपको बताई, ये कहाँ गए होंगे? 1/4/25 से 30 नवंबर 2025 तक की R1 में। एम आई राइट और रॉन्ग? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ जी मैम, समझ में आ गया। अब ये वाले जो बिल्स हैं जो मैंने ऊपर आप लोगों को बिल्स बताए, ये वाले बिल्स तो आपके टेबल नंबर 4 के अंदर आपको दिख गए होंगे, जो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में आपने बिल्स शो किए। ये बिल्स टेबल नंबर 4 में आप लोगों को शो हो गए होंगे। अब ये जो बिल्स पेंडिंग बच गए, जो आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर नहीं दिखाए, जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शो की, ये कहाँ जाएंगे? ये ही तो जाएंगे आपके टेबल नंबर 10, 11 में। यहाँ पे जो मैंने इम्पैक्ट लेना है टेबल नंबर 10, 11 में, वो वही बिल्स जाएंगे जो कि आपने यहाँ पे शो नहीं किए थे। कहाँ पे? इस फाइनेंशियल ईयर में, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाए हैं उनका इम्पैक्ट ही टेबल नंबर 10 और 11 में जाने वाला है। ठीक है मैम, 10 और 11 में जाएगा, लेकिन कौन से में जाएगा? देखिए, अगर जो आपने बिल शो किया, बिल शो करने की वजह से अगर आपका जो टैक्स डिक्लेरेशन है, टैक्स जो आपने डिक्लेयर किया है, चाहे इनवॉइस से शो किया हो, चाहे डेबिट नोट से, चाहे अमेंडमेंट से, अगर आपका टैक्स जो है वो प्लस में आ रहा है, यानी आपका टैक्स बढ़ रहा है, तो आपने कहाँ शो करनी है वैल्यू? टेबल नंबर 10 में। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अगर टैक्स आपका बढ़ रहा है, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली फुलफिल होके आ जाएगी, आप जब देखोगे ना तो आपकी जीएसटीआर 9 ऑटोमेटिकली आधी से ज्यादा बन करके आएगी। बट पता तो होना चाहिए ना किस टेबल में क्या आ रहा है, ताकि अगर आपको उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लेने वाली हूँ
टेबल नंबर 10 और 11 समझाने के बाद आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रही हूँ अभी। सबसे पहले तो टेबल नंबर 10 को ही समझो। जहां भी आपके टैक्स की एडिशन हुई, जैसे ही आपने कोई ऐसा बिल शो किया जिससे आपका टैक्स बढ़ रहा है, तो आपने उसको टेबल नंबर 10 में शो करना है। क्लियर? आपका कोई 1 लाख का बिल था फॉर एग्जांपल, आपने गलती से 10,000 का शो कर दिया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अब अमेंड करके आपने 1 लाख का कर दिया, 1 लाख का किया तो यहाँ पे टैक्स प्लस हो जाएगा, टैक्स बढ़ेगा, तो ये वाला बिल कहाँ शो करेंगे? टेबल नंबर 10 में। मेरी बात समझ में आ गई? वाइस वर्सा अगर 1 लाख का बिल शो किया होता लेकिन था एक्चुअल में वो 10,000 का, हमने ज्यादा का शो कर दिया, अमेंड करके वापस हमने 10,000 का किया, कम का कर दिया, तो अगर टैक्स आपका कम हो गया, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आपका टैक्स कम हो गया तो टैक्स कहाँ शो करना है? यहाँ पे टेबल नंबर 11 में शो करना है। क्लियर? अगर आप अपना कोई क्रेडिट नोट इश्यू करना भूल गए थे, टैक्स कम हो जाएगा, टेबल नंबर 11 इफेक्टेड होगी। डेबिट नोट आपने इश्यू करना था, यानी आपका टैक्स इंक्रीज हो जाएगा, तो डेबिट नोट आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? कोई भी इनवॉइस रेज करना ही भूल गए, किसी को इनवॉइस दिया था लेकिन जीएसटीआर 1 में शो ही नहीं किया, जीएसटीआर 1 में शो ही नहीं किया, तो टेबल नंबर 10 उससे इंपैक्टेड होगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो एक छोटी सी चीज दिमाग में डाल लो कि अगर टैक्स इंक्रीज हो रहा है तो टेबल नंबर 10 को पकड़ोगे, अगर टैक्स डिक्रीज हो रहा है तो टेबल नंबर 11। यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी मैम, बिल्कुल ठीक है। मुझे क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया कि अगर हमने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कोई भी बिल्स शो कर दिए तो वो जाएंगे टेबल नंबर 4 में, उसका इंपैक्ट टेबल नंबर 4 पे जाएगा। बट अगर कोई बिल शो नहीं किया अप टू 31 मार्च 2025, तो हमने 1 अप्रैल 2025 से लेके 30 नवंबर 2025 तक अगर वो बिल शो कर दिया तो उसका इंपैक्ट आएगा मैम टेबल नंबर 10 और 11 में। टैक्स बढ़ गया तो टेबल नंबर 10 में, टैक्स कम हो गया तो टेबल नंबर 11 में। यहां तक मुझे समझ में आ गया। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और मैं चाहूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब भी जरूर दीजिए। कोई ऐसी सेल, मैं क्या बता रही हूं, एक ऐसी सेल 2 लाख रुपए की मेरी एक सेल थी, ठीक है, जो ना तो मैंने इस टाइम पीरियड में दिखाई, ना मैंने इस टाइम पीरियड में दिखाई। अब उसका मैं क्या करूंगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कोई भी एक सेल थी जो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 25 में नहीं दिखाई, उसके बाद 30 नवंबर भी बीत गया, आपने यहां पे भी नहीं दिखाई। अब वो सेल मैं कहां दिखाऊंगी? जो सेल आपने कहीं भी नहीं दिखाई, ना तो आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दिखाई, ना अप टू स्पेसिफाइड डेट दिखाई, वो सेल आपकी कहां जाएगी? वो सेल जाएगी टेबल नंबर 4 में। जी हाँ, वो सेल आपकी कहां जाएगी? टेबल नंबर 4 में जाएगी। वो सेल, ये देखिए, तभी मैंने टेबल नंबर 4 का स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है। यहाँ पे टेबल नंबर 4 के अंदर आपने जो भी एप्लीकेबल आपका यहाँ पे सब टेबल है, जो भी रो है आपकी एप्लीकेबल, उसके अंदर आपने वो सेल उतने से बढ़ा करके लिख देनी है। फॉर एग्जांपल B2C सेल थी और यहाँ पे जितनी भी अमाउंट आएगी मैं उसमें क्या कर दूंगी? प्लस में 2 लाख की सेल दिखानी भूल गई थी ना, तो यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगी कितना? 2 लाख रुपए। मेरी बात समझ में आ गई? अगर वो B2B है तो आप यहाँ प्लस कर दोगे, तो मैम अब भी उसको ITC तो नहीं मिलेगा? अरे ना मिले, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसको करेक्टेड तो करोगे ना, आप अपनी GSTR 9 को तो करेक्ट करोगे एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आपको दिखानी यहाँ पे जरूरी है। आपने उसका इंपैक्ट जो कहीं नहीं गया, उसका इंपैक्ट भी कहाँ देंगे? टेबल नंबर 4 के अंदर देंगे। यहां तक आपको आई थिंक टेबल नंबर 10 और 11 जो है वो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 के नोट्स भी मैं आज शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर। आगे हम चलेंगे टेबल नंबर 12 और 13 में। ग्रुप का लिंक मैंने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लेना। नए हो, अभी ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, तो आप एडमिन को रिक्वेस्ट भेजो, वो आपको सारे के सारे नोट्स जो है वो शेयर कर देंगे GSTR 9 के। टेबल नंबर 12 और 13, इसमें हमें क्या शो करना है? अगर कोई भी ITC है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ITC है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपने रिवर्स नहीं किया था, आप उसको रिवर्स कर रहे हैं इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। अगर आप ऊपर का देखो, ये पढ़ोगे ना 10, 11, 12, 13 पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर, यानी इसी फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजेक्शन्स हैं 24-25 की, बट आपने डिक्लेयर कब किए? डिक्लेयर करी है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड कौन सा होता है? 30/11/2025। मेरी बात समझ में आ गई?
तो यानी कि वो ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल ईयर की तो थी, लेकिन डिक्लेरेशन हमने उसकी बाद में दी है, स्पेसिफाइड पीरियड तक हमने उसकी डिक्लेरेशन दी है। समझ में आ गया सभी को? हाँ जी मैम समझ में आ गया। तो आईटीसी जो रिवर्स कर दिया हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, था तो इसी फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में रिवर्स करना रह गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप लोग रिवर्स कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिए रिवर्स कर दिया आपने। आईटीसी था पिछले फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन लेना ही भूल गए। आईटीसी तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का है, लेकिन लेना रह गया, किसी कारणवश भूल गए या फिर अपडेट लेट हुआ, कुछ भी रीजन हो सकता है। सप्लायर ने ही लेट अपडेट किया, सप्लायर ने बिल अपना बाद में दिखाया, कोई भी अगर ऐसा रीजन है कि सप्लायर किसी वजह से आपका R1 में दिखाना भूल गया या वट एवर विल बी द रीजन, आपके अगर अवेल करना है अप टू द स्पेसिफाइड पीरियड बट इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आपने यहाँ पे करना है। तो क्रक्स क्या निकल करके आया? सेल बढ़ी, इनवॉइस रेज हुआ, टैक्स बढ़ा, तो आपको टैक्स यहाँ दिखाना है। टैक्स कम हुआ, यहाँ दिखाना है। आईटीसी रिवर्स कर दिया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ दिखाना है। आईटीसी अवेल कर लिया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, टेबल नंबर 13 में दिखाना है। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया गाइज। नेक्स्ट में इसके बाद करवाऊंगी टेबल नंबर 9 और उसके बाद हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि रीक्लेम का टॉपिक, क्योंकि टेबल नंबर 13 तक हमारा सब कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रीक्लेम को बहुत अच्छे से समझने के काबिल हो चुके होंगे तब तक। तो गाइज बहुत ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ इन वीडियोस पे, नोट्स के ऊपर हमने स्पेशली आप लोगों के कहने पे हमने मेहनत की है। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इतना मोटिवेशनल सपोर्ट मेरे लिए भी बनता है। मैं कभी नहीं कहती कि आप मेरा कोई पेड वर्जन लो या पेड मेरे यहाँ पे जो वीडियोस हैं वो आप लोग परचेज करें, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कहती हूँ मोटिवेशन के लिए कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।